Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो बच्चा माइक्रो की 2 यूनिट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपका कोई टॉपिक रह गया, किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो चैनल पर हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे, वहां से तैयार कर लो. स्टैट्स में भी अगर कोई चैप्टर रह गया तो मैंने स्टैट्स का पूरा कोर्स करा लिया है, वहां से चेक कर लेना. तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई. बच्चा अभी तक हम लोगों ने माइक्रो में जितने भी चैप्टर्स पढ़े वहां पर हम ये मान के चल रहे थे कि हम एक कंज्यूमर है, हम मार्केट में जाके कोई चीज परचेज करें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. बट यहाँ से लेके इस बुक के एंड तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम ये मान के चलेंगे हम मार्केट में क्या है, एक प्रोड्यूसर है. हम मार्केट में कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ लोगों को बना के दे रहे हैं. आती है बातें समझ में? तो बेटा आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ऐसा कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इसके नाम पर मत जाना, बहुत इजी सा चैप्टर है. 2 वीडियोस के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो बच्चा चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. सबसे पहले समझते हैं भाई ये प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है. बहुत सिंपल सा है. रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन. कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन. वुड है, वुड से हमने फर्नीचर बना दिया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन. अब बात आती है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. बच्चे समझते हैं, कोई भी आउटपुट बनाना है, कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक आउटपुट बनाना है, एग्जाम्पल ले लो सोफा सेट. आती है बातें समझ में? इस सोफा सेट को बनाने के लिए बेटा कुछ इनपुट्स यूज में आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे. आपको पता है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और लास्ट हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप. क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप. तो बच्चा कोई भी आउटपुट बनाने के लिए कुछ इनपुट्स यूज में आते हैं या नहीं आते? आते हैं. अब बच्चा इन्हीं आउटपुट और इनपुट के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन. ये पता लगाना कि भाई गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इनपुट्स यूज में आएंगे, उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे 10 सोफा सेट्स बनाने. कितने सोफा सेट्स बनाने हैं? 10 सोफा सेट्स बनाने हैं. तो ये 10 सोफा सेट्स बनाने के लिए कितना मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा. रॉ मटेरियल क्या है, एक इनपुट है. कितने मुझे लेबर चाहिए होगी, 2 लेबर चाहिए, 3 लेबर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितनी मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी. इस पूरे रिलेशन को हम लोग कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन. एक बार डेफिनेशन दोबारा देखते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप. बच्चा कुछ बुक्स में फंक्शनल की जगह पर टेक्नोलॉजिकल भी लिखा है. क्या लिखा है? टेक्नोलॉजिकल. तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या स्टडी करता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशन. किसके बीच में? फिजिकल इनपुट्स. इनपुट्स कौन से? हमारे रॉ मटेरियल, हमारा लेबर, मशीन्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. कि भाई इतना आउटपुट बनाना है तो इसके लिए हमें कितने इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी. इस रिलेशन को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन. आपकी ये बातें समझ में? अब बच्चे यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझते हैं. QX. QX मतलब है बेटा आउटपुट ऑफ गुड X. क्या? आउटपुट ऑफ जो भी हमारा गुड है, हमने मान लिया हमारा गुड है X. आउटपुट ऑफ गुड X किसका फंक्शन है? F मतलब फंक्शन. किसका फंक्शन है? L. L मतलब हो गया बेटा हमारा यहाँ पे लेबर. क्या? लेबर. लेबर एक इनपुट है. और K हो गया बेटा हमारा कैपिटल, कि हमने कितना पैसा लगा रखा है या फिर कितनी हम लोगों ने मशीन्स लगा रखी है. तो हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ गुड X किसका फंक्शन है, लेबर का और कैपिटल का. कि भाई कितनी लेबर चाहिए, कितनी कैपिटल, कितनी मशीन्स चाहिए कि हम एक गिवन आउटपुट बना सके. एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं. QX मतलब आउटपुट ऑफ गुड X. मैं कहती हूँ मुझे 10 यूनिट्स किसी भी चीज की प्रोड्यूस करनी है. तो बेटा मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ किस किस की हेल्प से, लेबर और कैपिटल की हेल्प से. तो मैंने बोला इसके लिए मैंने 2 तो लेबर की यूनिट्स यूज करी और 1 मैंने मशीनरी यूज करी. तो ये क्या हो गया, 10 यूनिट्स कब प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ 2 लेबर एंड 1 कैपिटल मतलब 1 मशीन. ये हो गई हमारी प्रोडक्शन फंक्शन की एक इक्वेशन. अब अच्छा आगे बात करते हैं. मैंने अभी आपको बताया देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं. कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बच्चा हम लोगों ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. कौन कौन सी 2 कैटेगरीज? फिक्स्ड फैक्टर्स एंड सेकंड इज वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज
the application of which does not change with the change in output. For example, machine, लैंड. बेटा फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनका एप्लीकेशन चेंज नहीं होता विद द चेंज इन प्रोडक्शन. समझते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10 सोफा सेट्स बनाने का ऑर्डर आया. अभी भी आप एक ही लैंड पर बना रहे हो. अगर आपके पास में 20 सोफा सेट्स बनाने का ऑर्डर आता है तो भी आप उसी 1 पीस ऑफ लैंड पर बनाओगे. 30 सोफा सेट्स का ऑर्डर आता है तो भी उसी 1 पीस ऑफ लैंड पर बनाओगे. आप ऐसा तो नहीं है ना ज्यादा का ऑर्डर आया तो एक पीस ऑफ लैंड और खरीद लोगे. नहीं होता बेसिकली ऐसा. तो ऐसे फैक्टर्स जिनका एप्लीकेशन प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं होता, प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये चीज हमने एक बार खरीद के रख ली, अब हम इसे एज इट इज यूज करते जाएंगे सालों साल. आती है बातें समझ में. जबकि वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं. वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं द एप्लीकेशन ऑफ विच चेंजेस विथ द चेंज इन आउटपुट. बेटा जिनका एप्लीकेशन चेंज होता है विद द चेंज इन आउटपुट. अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो वेरिएबल फैक्टर्स हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे. प्रोडक्शन कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स हम कम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपन बात करते हैं फेस्टिव सीजन की बात करते हैं. तो फेस्टिव सीजन में मिठाइयों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है. तो जैसे ही मिठाइयों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो भाई बेकरी वाले ज्यादा लोगों को बुला लेंगे, राम तू भी आजा, शाम तू भी आजा. तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी. बट हम एक पीस ऑफ लैंड और नहीं खरीदेंगे, एक और मशीनरी नहीं खरीद लेंगे. लैंड, मशीनरी, ऐसी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. तो फटाफट से समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. जो हमारा आउटपुट है, फिनिश्ड गुड है, और उसके लिए जो हमने इनपुट्स यूज करी हैं, उनके बीच के रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. बात आती है दो टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स. ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज नहीं होते, जो कांस्टेंट रहते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स. जैसे मशीन, लैंड, एक बार खरीद के रख लिए, दैट्स इट, सालों साल चलेंगे. जबकि वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज होते हैं. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए होगा, लेबर भी ज्यादा चाहिए होगी. प्रोडक्शन कम करना है, रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा, लेबर कम चाहिए होगी. तो ये हो गए हमारे वेरिएबल फैक्टर्स. फटाफट से यहाँ तक का कॉपी करो, आगे का डिस्कस करते हैं. अब बच्चा आगे हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. बेटा दो तरह के पीरियड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत छोटा सा टाइम, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह के टाइम को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वहीं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरह के टाइम को हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपने सोचा है भाई यार ये बिजनेस मुझे इतने टाइम के लिए करना है, थोड़े से पीरियड के लिए, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो गया. तो शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. बेटा अभी मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे. हम लोगों ने दो तरह के फैक्टर्स पढ़े. एक कौन सा था हमारा, फिक्स्ड फैक्टर. दूसरा कौन सा था हमारा, वेरिएबल फैक्टर. मैंने क्या बताया कि फिक्स्ड फैक्टर्स इजीली इंक्रीज नहीं होते, ये कैसे रहते हैं, कांस्टेंट. जबकि वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स में हम लोगों ने बोल दिया लैंड ले लो, आप मशीनरी ले लो. वही वेरिएबल फैक्टर्स में मैं कहती हूँ लेबर. तो बेटा शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जब अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है, तो वो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके ही कर सकते हैं. फिक्स्ड फैक्टर्स यहाँ पर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. भाई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और आपने सोचा कि मैं इस बिजनेस को साल भर ही चलाऊंगा, साल भर से ज्यादा नहीं चलाऊंगा. आई बात समझ में. तो आप मुझे बताओ उस बिजनेस को चलाने के लिए अगर आपके पास में ज्यादा आउटपुट आपको बनाना है, ज्यादा चीजें बनाने का ऑर्डर आ गया, तो क्या एक और पीस ऑफ लैंड खरीदोगे, एक और मशीनरी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे. क्योंकि भाई आपको ये बिजनेस लंबे टाइम तक चलाना ही नहीं है. तो फिक्स फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है. बट हाँ अगर ऑर्डर ज्यादा है तो आप लेबर ज्यादा बुला सकते हो. ज्यादा मिठाइयां बनाने का काम आ गया तो आप बोल सकते हो राम तू भी आ जा, शाम तू भी आ जा. आई बात समझ में. कम मिठाइयां बनानी है तो आप अपनी लेबर को कम कर दोगे. तो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जहां पर अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. यहाँ पर आप फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. एक बार खरीद लिए वो एज इट इज यूज आने वाले. आती है बातें समझ में. आगे बात करते हैं लॉन्ग रन. लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है when all the factors are variable factors, there is no fixed factor under long run. अब अच्छा लॉन्ग रन मतलब सालों साल आपका बिजनेस चल रहा है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लंबे टाइम तक आपको बिजनेस चलाना है. तो बेटा यहाँ पर सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल. भाई लेबर तो ऑलरेडी क्या है, वेरिएबल फैक्टर है. इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो. बट यहाँ पर लैंड, मशीन, ये जो फैक्टर्स, जो फिक्स्ड फैक्टर्स थे शॉर्ट रन के अंदर, वो भी यहाँ पर क्या बन जाते हैं,
वेरिएबल फैक्टर्स, कैसे फैक्टर्स? वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि बेटा लंबे टाइम के अंदर आप नई मशीनरी परचेज कर सकते हो, नया पीस ऑफ लैंड खरीद सकते हो। 5 साल तक का आपका बिजनेस बहुत कम चल रहा था, आपके बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, तो आप और मशीन्स खरीद लोगे, और पीस ऑफ लैंड खरीद लोगे, और ज़्यादा लेबर लगा लोगे, आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर सारे ही फैक्टर्स कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं, यहाँ फिक्स्ड फैक्टर्स होते ही नहीं है। आ गई बातें समझ में? अब बेटा इसे इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। QX मतलब आउटपुट ऑफ गुड X इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। पीछे भी यही देखा था, बस यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ K के ऊपर बार लग रहा है। K के ऊपर बार लग रहा है मतलब K क्या है? हमारी कैपिटल। बार लग रहा है, इसका मतलब कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर लेबर, एक फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल होता है। आई बात समझ में? वहीं दूसरा फैक्टर क्या होता है? हमारा फिक्स्ड होता है। मतलब एक वेरिएबल फैक्टर काम में आता है, एक फिक्स फैक्टर काम में आता है। लॉन्ग रन के अंदर बात करते हैं, आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दोनों पे ही बार नहीं है, मतलब लेबर भी क्या है? वेरिएबल फैक्टर, और कैपिटल भी क्या है? वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लंबे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आप ज्यादा मशीन्स भी खरीद सकते हो, एक नया पीस ऑफ लैंड भी आप परचेज कर सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब अच्छा दोनों में फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं। फैक्टर रेशियो चेंजेस विथ द चेंज इन प्रोडक्शन। बेटा यहाँ पर फैक्टर रेशियो चेंज होता रहता है विद द चेंज इन प्रोडक्शन। कैसे होता है? बेटा यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि फिक्स फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। एक पीस ऑफ लैंड है, अभी एक लेबर काम कर रहा है, ठीक है। उसी सेम पीस ऑफ लैंड पर एक ही लैंड है, बट लेबर हमने 2 कर दी, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। एक ही पीस ऑफ लैंड है, लेबर हमने 3 कर दी, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो बेटा यहाँ पे रेशियो कितना था? 1:1। अब रेशियो कितना हुआ? 1:2। अब रेशियो है 1:3। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच का रेशियो है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने फिक्स फैक्टर्स को तो कांस्टेंट रख दिया, और सिर्फ वेरिएबल को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो रेशियो आपको क्या होगा? चेंज होगा। जबकि यहां बात करते हैं, फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। यहाँ फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता चेंज? बेटा पहले एक लैंड था, एक ही लेबर था, हमने लैंड भी डबल कर दिया, लेबर भी डबल कर दी, और हम लोगों ने कोई नई मशीन भी खरीदी और लेबर लगा लिए। तो बेटा यहाँ पर हम दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, हम लोग हमारे लैंड को भी इंक्रीज कर रहे हैं, और हम लोग हमारी लेबर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेकेंड डिफरेंस है, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। बेटा यहाँ पर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा सिर्फ और सिर्फ किसके इंक्रीज होने पर? वेरिएबल फैक्टर्स के इंक्रीज होने पर। जबकि आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स, यहाँ पर हमारे वेरिएबल फैक्टर्स तो इंक्रीज होते ही हैं, साथ में फिक्स्ड फैक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं। आई बात समझ? थर्ड है, स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा अगर आप मान लो यहाँ पर आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, ठीक ठाक प्रोडक्शन है, स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो, आपने बिजनेस चलाया 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए, तो बेटा आप स्मॉल स्केल पर ही काम करोगे, आपका स्केल चेंज नहीं होगा, आप छोटे लेवल पर ही काम करोगे, क्योंकि आप सिर्फ लेबर इंक्रीज कर रहे हो, आप कैपिटल में कोई चेंज नहीं ला रहे। जबकि यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। समझते हैं, मान लो आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे थे, अब यहाँ पर आपने लेबर तो इंक्रीज करी, साथ साथ में आपने मशीनरी भी इंक्रीज कर ली, अपना लैंड भी इंक्रीज कर लिया, मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स भी इंक्रीज कर लिए। तो आप समझते हो, अगर ज्यादा मशीन खरीदोगे, अच्छी मशीन्स खरीदोगे, तो आप स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर भी आ सकते हो, छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस पर आ गए, तो यहाँ पर स्केल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाता है, हम स्मॉल से लार्ज पर भी जा सकते हैं। फोर्थ, इट इज स्टडीज एज रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बेटा यहाँ पर जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के इंक्रीज होने पर हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि इसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वो दोनों वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो ये बच्चा हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। चलो यहाँ तक का अच्छे से कॉपी कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का डिस्कस करते हैं। अब अच्छा लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। एक एक करके इसे समझेंगे। सबसे पहले एक और चीज ध्यान में रखते हैं, बेटा अभी मैंने पीछे आपको बताया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चा हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमें हर चीज किस में पढ़नी है? शॉर्ट रन में। मतलब हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो बच्चा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा था? जहां पर एक फैक्टर तो वेरिएबल था और एक फैक्टर क्या था? फिक्स्ड था। भाई आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आपको वो बिजनेस 6 महीने, साल भर, 1.5 साल 2 साल चलाना है, तो आप एक फैक्टर को तो इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, जैसे लेबर।
बट एक फैक्टर को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, जैसे आपका लैंड, आपकी मशीनरी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और सी के ऊपर बार। मतलब कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए दो फैक्टर्स काम में आ रहे हैं। पहला क्या है, लेबर, जो कि आपका क्या है, वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। वहीं दूसरा क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल मतलब आपका लैंड ले लो, आपकी मशीनरी ले लो, इसके ऊपर बार है, मतलब ये कौन सा फैक्टर हो गया हमारा, फिक्स्ड फैक्टर। तो बेटा शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर हमारा वेरिएबल रहता है, एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड रहता है। आपको इसी को दिमाग में रखना है। लॉन्ग रन के अंदर तो दोनों ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं, वहां पर तो आप मशीनरी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लैंड को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो इसी चीज को दिमाग में रख के आगे तक का अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना। तो बच्चा फर्स्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट। क्या है, टोटल प्रोडक्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट। बेटा ये क्या है, सम टोटल ऑफ आउटपुट है, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। आपके पास में जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स है उनको यूज करके, वेरिएबल फैक्टर्स मतलब आपके पास में जितनी भी लेबर है उसे यूज करके, अलॉन्ग विथ सम फिक्स्ड फैक्टर्स, प्लस जितने भी आप फिक्स्ड फैक्टर्स यूज में ले रहे हो, जो भी आपका लैंड है, जो भी आपकी मशीनरी है। तो बेटा जितने भी हमारे पास में वेरिएबल फैक्टर्स है प्लस जो भी हम फिक्स फैक्टर यूज कर रहे हैं, उन्हें यूज करके हम जितना भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस टोटल प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। आती है बातें समझ में, एक बार टेबल के थ्रू देखते हैं। यूनिट्स ऑफ लैंड। बेटा लैंड क्या है हमारा, फिक्स्ड फैक्टर है, तो ये मैंने कांस्टेंट रखा है, लैंड 1 था 1 ही रहा। यूनिट्स ऑफ लेबर, ये क्या है बेटा हमारा वेरिएबल फैक्टर, जिसको मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो लेबर इंक्रीज कर लूंगी, कम प्रोडक्शन करना है तो लेबर को बेच दूंगी। तो बेटा 1 लैंड 1 लेबर को यूज करके प्रोडक्शन हुआ 2, 1 लैंड 2 लेबर्स को यूज करके प्रोडक्शन हुआ 5, 1 लैंड 3 लेबर को यूज करके प्रोडक्शन हुआ 9। तो ये क्या है बेटा, टोटल प्रोडक्ट। तो समझ लेते हैं, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 14 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। कब, जितनी भी हमारे पास में वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट यूज कर रहे हैं हम, वो प्लस जो भी हमारा फिक्स फैक्टर था उसे यूज करके, ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब है बेटा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। बेटा हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, जब हम एक और वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा दें, एक और लेबर को बढ़ा देंगे तो हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ऑफ फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम ये सारी चीजें किसमें पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर्स तो यहाँ कांस्टेंट रहते हैं। तो क्या कहता है कि भाई हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया जब हम एक और लेबर बढ़ा देंगे तब। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लैंड कितना था 1, लेबर कितनी यूज कर रहे थे 15, तो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था 14। अब बेटा लैंड तो वही है, क्योंकि लैंड क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है, फिक्स फैक्टर है। लेबर हमने 5 से 6 कर दी, मतलब लेबर की हम लोगों ने एक यूनिट बढ़ा दी, 1 मोर यूनिट कर दी हम लोगों ने लेबर की। तो बेटा हमारा प्रोडक्शन हो गया 15। तो बेटा हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 15 माइनस 14, कितना चेंज आया, 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। एक और जगह समझते हैं, हम लोग लैंड यूज कर रहे थे 1, लेबर यूज कर रहे थे 2, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन था 5। बेटा हम लोगों ने लैंड तो सेम वही यूज करा, इस बार हम लोगों ने लेबर बढ़ा दी, 3 कर दी, तो बेटा एक लेबर और बढ़ गई, 2 लेबर थी अब 3 लेबर हो गई, तो हमारा प्रोडक्शन 9 हो गया। पहले प्रोडक्शन कितना था, 5 था, तो बेटा 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। आती है बातें समझ में। अभी इस टेबल को इतना ही समझना, ज्यादा डीप में मत जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझाऊंगी तब डिटेल में इस टेबल को समझा दूंगी। थर्ड है बेटा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। इट इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बेटा जब हम आउटपुट को डिवाइड कर दें किससे, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से, तो हमें मिल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास में आउटपुट कितना है 12, कितना आउटपुट है 12। बेटा इस आउटपुट को, टोटल आउटपुट की यहाँ बात हो रही है, मैंने डिवाइड कर दिया अपने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से। कितने हैं वेरिएबल फैक्टर 4, तो बेटा मुझे कितना मिला 3। ये 3 क्या आ गया मेरा एवरेज प्रोडक्ट, क्या आ गया मेरा एवरेज प्रोडक्ट। तो बेटा जब भी हम हमारे टोटल आउटपुट को डिवाइड करते हैं वेरिएबल की फैक्टर की यूनिट से, कि भाई हम कितने वेरिएबल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, कितनी लेबर यूज कर रहे हैं, तो हमें मिलता है एवरेज प्रोडक्ट, कि भाई एक लेबर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक लेबर कितने सोफा सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। आ गई बात समझ। अब बेटा जरा फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट एन इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। बेटा एन क्या है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एन क्या है, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या है, यूनिट ऑफ
वेरिएबल फैक्टर। बेटा मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है किसी भी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर के लिए ले लो। फॉर एग्जांपल मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स के हिसाब से। किसके लिए? 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स का, कि भाई ये जो 5 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। हालांकि मैंने टेबल में दे रखा है बट हमें कैलकुलेट करना है, समझ लो। तो बेटा मैं कैसे निकालूंगी? टोटल प्रोडक्ट एन, टोटल प्रोडक्ट एन मतलब कि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या है, 5 के लिए टोटल प्रोडक्ट क्या है, तो बेटा 5 के लिए टोटल प्रोडक्ट है 14, वो लिख दो, माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन, एन की जगह पर 5 है, 5 माइनस वन कितना हो गया 4। तो बेटा टोटल प्रोडक्ट फोर्थ यूनिट का कितना था, जस्ट पहले वाली यूनिट का, तो पहले वाली यूनिट का टोटल प्रोडक्ट कितना था 12। तो बेटा 14 में से 12 गया तो कितना बचा 2। ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया फिफ्थ यूनिट के लिए। देख लो मार्जिनल प्रोडक्ट फिफ्थ यूनिट के लिए कितना आ रहा है 2। तो मैंने क्या करा, जिस भी यूनिट का अगर मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है उस यूनिट के टोटल प्रोडक्ट में से उससे जस्ट पहले वाली यूनिट का टोटल प्रोडक्ट माइनस कर दो। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल मुझे थर्ड के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, तो थर्ड का हमारा टोटल प्रोडक्ट था 9, उसमें से जस्ट पहले वाले का टोटल प्रोडक्ट माइनस कर दो, कितना था 5, तो ये कितना आ गया 4। चेक कर लो, 4 इज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, उस यूनिट के टोटल प्रोडक्ट में से जस्ट पहले वाले का टोटल प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट का। सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट 2 ये मैं लिखना भूल गई थी। तो बेटा मुझे अगर मान लो फोर्थ यूनिट तक का टोटल प्रोडक्ट निकालना है, फोर्थ यूनिट तक का मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना है जो कि क्या है 12। तो ये कैसे निकलेगा, फोर्थ यूनिट तक के मार्जिनल प्रोडक्ट को सम कर दो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो बेटा ये 12 आ गया। तो जिस भी यूनिट तक का टोटल प्रोडक्ट निकालना है वहां तक के मार्जिनल प्रोडक्ट्स को क्या कर दो, सम कर दो। लास्ट है एवरेज प्रोडक्ट। अभी मैंने पहले ही बता दिया था, एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये 15 है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, इसे डिवाइड कर दो लेबर की कितनी यूनिट्स थी। तो बेटा 15 के लिए हमने कितनी लेबर यूज करी, 7, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा कुछ 2.14। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। तो बेटा टेबल को लेकर बिल्कुल भी पेन मत लेना, ये टेबल हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाऊंगी, वहां पर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिक्स फैक्टर्स कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज कर लेना, नोट्स कॉपी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ तक का अच्छे से तैयार करके रखना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हम लोग पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।